दोस्तों, गोरखपुर में जमीनी विवाद के चलते 26 वर्षीय पिंटू की लाठी डंडों से पीट पीट करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये है पिंटू, जिनकी उम्र 26 वर्ष है और इनको जो है कि लाठी डंडों से पीट करके इनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक ऑटो ड्राइवर है और ऑटो चला करके अपने परिवार की जीविका चलाते थे, लेकिन जो है कि जमीनी विवाद के चलते जो है कि इनको मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, मामूली जमीनी विवाद था और इसी जमीनी विवाद में जो है कि इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर, जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ रहते हैं और योगी राज में पूरे उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं वो थर थर कांपते हैं, लेकिन इनके ही शहर में जो है कि एक 26 वर्षीय पिंटू की जो है कि लाठी डंडों से पीट पीट करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, पुरानी जमीनी विवाद को लेकर काफी दिनों से इनके बीच में रंजिश चल रही थी। अभी दिल्ली से बहन को लेकर घर लौटे थे और तभी जो है कि पूरा विवाद शुरू हो गया। कहा सुनी के बाद दबंगों ने लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला कर दिया, जैसे यहां तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, गंभीर रूप से घायल पिंटू को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। जरा सोचिए कि जमीन जो है कि वहीं का वहीं है, लेकिन 26 वर्षीय जो पिंटू हैं अब ये इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं और इनकी परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो पिंटू के ऊपर ही थी। लेकिन एक मामूली विवाद जो है कि एक युवक की जान ले बैठा। दोस्तों, पूरा मामला गोरखपुर के सिकरीगंज का है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जरा सोचिए कि एक युवक अपनी बहन को दिल्ली से घर लेकर आता है, घर में सामान्य माहौल होता है, परिवार को क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद उनके घर की खुशियां मातम में बदल जाएगी। मामला गोरखपुर के ढखवा गांव का है, जहां रहने वाले 26 वर्षीय पिंटू साहनी अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। ऑटो चलाकर घर का खर्च उठाते थे, लेकिन गांव में जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलग रही थी। परिजनों का आरोप है कि यह विवाद कोई नया नहीं था, बल्कि काफी समय से दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था। बताया जा रहा है कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन पिंटू अपनी बहन को दिल्ली से लेकर गांव लौटे थे। परिवार खुश था कि बेटी घर आई है, लेकिन शाम होते होते गांव के बाहर माहौल अचानक बदल गया। आरोप है कि पहले कहा सुनी हुई, फिर बहस बढ़ी और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। लाठी डंडे चलने लगे। इसी दौरान पिंटू को निशाना बनाया गया, उन पर बेरहमी से हमला किया गया। जब तक परिवार वालों को पूरी बात समझ में आती तब तक पिंटू पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। दोस्तों, यहां पर तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो लोग हैं वो लाठी डंडों से जो है कि पिंटू के ऊपर हमला किए हैं। और जब तक परिवार के लोगों को पता चली कि उनके बेटे के ऊपर हमला किया गया है, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पिंटू तब तक बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। दोस्तों, परिजन उन्हें बचाने के लिए अस्पताल लेकर भागे। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ लगाई। उम्मीद थी कि पिंटू बच जाएंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि पिंटू, जिनकी उम्र 26 वर्ष थी, ये ऑटो चला करके अपने परिवार का पूरी जो जिम्मेदारी है वो अपने सर पर उठाते थे, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वजह बस इतना था कि जमीनी विवाद जो काफी दिनों से चल रहा था और उस जमीनी विवाद के चलते जो है कि पिंटू को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात यह है कि पिंटू अपने परिवार में सबसे छोटे थे। 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे बेटे की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया। माँ बाप की आंखों के सामने उनका जवान बेटा हमेशा के लिए चला गया। जरा सोचिए कि उन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, जिनका एक नौजवान बेटा, जिसकी उम्र मात्र 26 वर्ष है, और वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, परिवार का कहना है कि जमीन को लेकर चल रही रंजिश की जानकारी पहले से थी और समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो शायद आज पिंटू जिंदा होता। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक जमीन का टुकड़ा इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि इंसानियत छोटी पड़ जाती है।
आखिर ऐसी कौन सी नफरत होती है जो किसी परिवार के इकलौते सहारे को छीन लेती है। आज ढखमा गांव में सिर्फ एक युवक की मौत की चर्चा नहीं है, बल्कि उस दर्द की बात हो रही है जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ कर रख दी। एक साल से या कहिए लंबे समय से सुलग रही रंजिश आखिरकार खून खराबे में बदल गई और पिंटू की जिंदगी देखते ही देखते खत्म हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, आरोपियों की तलाश की जा रही है और पूरा गांव इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि अगर विवाद का हल समय रहते निकल जाता तो क्या पिंटू आज जिंदा होता। कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर कि ये जो रंजिश थी ये काफी पुरानी थी, शायद प्रशासन पहले अगर इस पूरे मामले में एक्टिव हुई रहती तो शायद आज पिंटू जो है कि हम सबके बीच में रहता और इस प्रकार की जो घटना है आज हुई है वो नहीं हुई होती। लेकिन प्रशासन की लापरवाही भी इसमें साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसके चलते आज यहां पर 26 वर्षीय पिंटू को अपनी जान गंवा करके यहां पर जो है कि कीमत उसकी चुकानी पड़ी। दोस्तों सवाल यह भी है कि चंद जमीन के टुकड़ों के चलते आखिरकार कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, किसी के ऊपर लाठी और डंडों से कैसे प्रहार कर सकता है। क्या जब ये लोग इस पिंटू के ऊपर लाठी और डंडों से प्रहार कर रहे थे तो उनकी आत्मा एक बार भी ये उनको नहीं समझाई कि जो इस लाठी से आप प्रहार कर रहे हो उस लाठी से उसकी जान भी जा सकती है, उसका परिवार बेसहारा हो सकता है। क्योंकि जो ये पिंटू है ये ऑटो चला करके अपने परिवार की पूरी जो जिम्मेदारी है वो अपने सर पर लेकर के चल रहा था। लेकिन दोस्तों वहां पर जो भीड़ है वो एक ना सुनी और पिंटू को लाठियों से मारते रहे और तब तक मारे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। हालांकि परिवार के लोग लाख कोशिश किए, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले गए ताकि उनका जो बेटा है वो बच जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। जब मेडिकल कॉलेज में पिंटू को लेकर जाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी और पिंटू की मौत हो चुकी थी। दोस्तों ये इस घटना से हमें और आप सबको सीख लेने की जरूरत है। मामूली सी जमीनी विवाद को लेकर के हम एक दूसरे के ऊपर जो है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि लाठी डंडों से हम लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस तरीके की घटनाएं कभी कभी जो है कि जान गंवाकर भी चुकानी पड़ती है, जिस तरीके से आज पिंटू ने अपनी जान गंवाई है। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना के बारे में आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी जमीनी विवाद को लेकर के इस तरीके से जो है कि इतना सीरियस हो जाते हैं कि उनको जरा सा भी पता नहीं चलता है कि ये जो विवाद है वो कहां तक जा सकता है। दोस्तों इस पूरे घटना में आप सब लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्या आपके वहां भी इस तरीके का जमीनी विवाद है और क्या आपको लगता है कि वो भी जो है कि बड़ी घटना को दावत दे सकता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पुलिस को टैग कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।